आत्मा और आश्रमों के विपरीत स्वभाव पर हम चर्चा कर रहे हैं। आयुर्वेद में कई बार होता है, कहते हैं कि विपरीत रस वाली चीज़ें एक साथ नहीं लेनी चाहिए। जैसे दूध के साथ खट्टे फल ले लो, विपरीतता कहीं पर भी आएगी वो रोग का कारण ही बनेगी। जैसे दूध के साथ खट्टे फल लेने पर आयुर्वेद ये कहता है कि कोढ़ हो जाता है, बराबर। ऐसे ही ज्ञान के साथ राग का सेवन करने पर संसार का महाकोढ़ हो जाता है। इसीलिए विपरीतता से बचना, विपरीतता से बचना, और बचना सरल है, कठिन नहीं है। सरल है क्योंकि हमें अपने स्वभाव को पहचान कर उसकी प्रकृति के अनुसार काम करना है। जैसे आयुर्वेद या आरोग्य में हम अपनी प्रकृति को समझते हैं। भाई एक बार खट्टा खाया, सूजन आ गई चेहरे पर, दूसरी बार खट्टा खाया, फिर चेहरे पे सूजन आ गई, तो हम क्या समझ जाते हैं, भाई खटास सबके लिए बुरी नहीं है, लेकिन मैं खाता हूँ तो मुझे सूजन आ जाती है। होता है कि नहीं होता है? बस अब जो थोड़ा बहुत भी विवेकी जीव होगा वो क्या करेगा, भाई अब नहीं खाएंगे इमली, और फिर अब और अंतर करेगा, इमली की खटास की नींबू की खटास, कौन सी खटास, एलर्जी के जितने भी चिन्ह होते हैं। मतलब ये सब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे एक मित्र था, उसे अब एलर्जी होती, किसकी एलर्जी पता नहीं, बहुत रिसर्च करने पर उसे पता चला, खान पान का सारा चेक कर लिया, बाद में पता चला संतूर साबुन से एलर्जी थी। अब घर में सब साबुन आती, संतूर नहीं आती, बड़ी सिंपल सी बात है। मतलब ये जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये समझो आप। हम ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप और हम सबसे पहले अपनी प्रकृति को समझें और प्रकृति के अनुसार जीवन जिएं। शरीर की प्रकृति आत्मा की प्रकृति नहीं है। देखो, मन की प्रकृति भी आत्मा की प्रकृति नहीं है। आत्मा की प्रकृति ज्ञानमयी थी और ज्ञानमयी है। प्रकृति तो तीनों जगह लगी। आयुर्वेद वालों ने मन की प्रकृति को पकड़ा, साइकोलॉजी वालों आयुर्वेद वालों ने तन की प्रकृति को पकड़ा। तुम्हारी वात प्रकृति है कि कफ प्रकृति है कि पित्त प्रकृति है। साइकोलॉजी वालों ने मन की प्रकृति को पकड़ा, ये तुम क्रोधी हो, सबकॉन्शियस में कैसे हो, ये हो वो हो। और धर्म आत्मा की प्रकृति पकड़ाता है। अब समझ लो पक्का कौन है। एक तरफ कुन आचार्य देव जो हमें हमारी आत्मिक प्रकृति से परिचित कराना चाह रहे हैं पूरे समय सार में। दूसरी तरफ ये सब आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक हैं, वो आपको आपके तन और मन की प्रकृति से परिचित कराना चाहते हैं। आप कोई तन की प्रकृति वाले डॉक्टर के पास जाओगे, उसके अनुसार आप अपना पूरा खान पान सब चेंज कर दोगे। मन की प्रकृति वाले डॉक्टर के पास जाओगे तो उसके अनुसार भी बहुत सारे चेंज कर लोगे। जब उनकी एडवाइस को सुनते हो और सुनकर सुधरते हो, तब जाके रोग दूर होता है। सुनो और भूल जाओ। डॉक्टर के पास जाओ, खासकर आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाओ, बोले देखो डॉक्टर वैद्य जी, हम चेंज वेंज कुछ नहीं करेंगे, जीवन हमें जैसा जीना है वैसे ही जिएंगे और रोग मिटा दो। तो सच्चा आयुर्वेद वाला डॉक्टर बोले निकट जाए। क्योंकि हमारे यहाँ तो क्लियर गणित है, जितनी औषधि का महात्म्य है उतना ही चरी का महात्म्य है। आयुर्वेद वाला कभी नहीं गए, ये एलोपैथी वालों की देन है। कुछ भी खाओ पियो, बस हमारी दवा लो, बाकी सब चल जाए। ये एलोपैथी की आइडिया वो है, वो खाने पीने में। क्योंकि समझो, इसका मैं बहुत गहराई से मैंने कारण खोजा तो मुझे समझ में आई कि आयुर्वेद का विकास ऋषियों ने किया और एलोपैथी का विकास भोगियों ने किया।
ये फंडामेंटल डिफरेंस है। अशोक भाई ख्याल में आ रहा है ना? ये चरक भले ही वो डॉक्टर थे या सुश्रुत भले ही डॉक्टर थे, बागवट भले ही वो डॉक्टर थे, लेकिन उनका जीवन ऋषि तुल्य था। आश्रम में रहना, संयम से रहना, भक्ति करना, ये सब नित्य कर्म के साथ में ये काम करते थे। तो संयम उनके जीवन का अंग था, इसीलिए वो ऐसे उपाय बताते हैं। और एलोपैथी वाले जितने भी हैं ये सब शराबी, बस आप समझो ना जो भी है, तो संयम की बातें नहीं समझ सकते। इसीलिए ऐसा है, जहाँ से प्रारंभ होता है उससे ही फर्क पड़ जाता है। हाँ, तो मुद्दा समझे ना कि जैसे तन की प्रकृति को जानकर उसकी विकृति करने वाले कारणों से हम दूर हो जाते हैं, होते हैं। मन की विकृति को जानकर मन को बिगाड़ने वाले कारणों से हम दूर हो जाते हैं, होते हैं। ऐसे ही प्रभु तन और मन तो कब तक, विचार करके देखो। ये तन की प्रकृति होगी तो भी 20-30 साल की, 50 साल की, 60 साल की। मन की प्रकृति होगी तो भी इतनी। लेकिन चेतन की प्रकृति तो अनादि से है, और चेतन का विकार भी अनादि से, और चेतन का वैद्य भी अनादि से सर्व भगवान की वाणी है। चेतन की चरी भी अनादि से है। ये कंप्लीट पैकेज है भाई साहब। लेकिन बाकी की सलाह को सुनते हैं, समझते हैं, स्वीकारते हैं, धनादि देकर उसे पुष्ट करते हैं, जीवन में बदलकर उसके अनुसार परिणाम लेते हैं। लेकिन यही अंतर मुझे बार बार दिखाई देता है कि हम कुंद आदि आचार्यों की वाणी को, जो कि आत्मा के वैद्य हैं और अमोघ औषधि को देने वाले हैं, उसके बावजूद भी वैसा प्रयोग करते नहीं। समझ में आया? हाँ, इसीलिए वो आरोग्य का परिणाम नहीं मिलता। और आरोग्य का परिणाम नहीं मिलता तो हम कहते हैं अरे भैया पढ़ तो बहुत लिया, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं। कैसे होगा? खाने की चीज़ को माथे पे लगाओगे थोड़ी रस आएगा, सूंघने की चीज़ को जीभ पर लगाओगे थोड़ी गंध आएगी, अनुभव की चीज़ अनुभव करोगे तो गंध आएगी, अनुभव के अलावा कुछ करोगे तो कैसे गंध आएगी? आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? इसीलिए यहाँ प्रकृति की भिन्नता बता रहा है। और यहाँ ये बताया कि आत्मा शुचि है और आशावादी असुचि। आत्मा चेतन है और आशावादी भाव जड़ है। कैसे? क्योंकि ये खुद को नहीं जानते। ये लॉजिक दिया, ये बड़ा जोरदार लॉजिक दिया है। राग जड़ है, क्रोध जड़ है, मान जड़ है, मोह जड़ है, भोग जड़ है, काम जड़ है। क्यों? क्योंकि ये खुद को नहीं जानता। और ज्ञान इससे विपरीत चेतन है, क्योंकि वो अपने को भी जानता है और होने वाले क्रोधादि भावों को भी जानता है। ज्ञान चेतन है। और इसी पर बहुत जोर दिया। ज्ञान जब जब आपके कषायों के साथ साथ ज्ञान धारा प्रबल होगी, अपने आप कषाय निर्बल होती जाएंगी। बराबर? जैसे वो पद्म पुराण वाले प्रसंग में आपने कहा था ना कि लक्ष्मण को जब शक्ति लगी और वो विशल्या का जल आया, तो जैसे जैसे वो जल नजदीक आता गया वैसे वैसे उसकी मूर्छा जाती गई, और जैसे ही नजदीक आया उसकी मूर्छा पूरी चली। समझ में आया? जैसे जैसे वो जल नजदीक आ रहा वैसे वैसे मूर्छा चली गई। जो मूर्छा और किसी कारण से जा ही नहीं सकती थी, जो मूर्छा प्राणांतक थी, वो मूर्छा का एकमात्र औषध एक ही थी। कौन सी? संजीवनी बूटी नहीं है,
नहीं तो लॉकडाउन में सबने फिर से रिवाइज कर लिया होगा पूरा का पूरा, पिछले पिछले के लॉकडाउन में हुआ था ना, सबने वो रिवाइज कर लिया था संजीवनी बूटी को। संजीवनी बूटी नहीं, जैन शास्त्रों के अनुसार वो विशल्या के स्पर्श का जल ऐसा। हाँ, जैसे जैसे नजदीक आ रहा वैसे वैसे मूर्छा जा रही। ऐसे ही जैसे जैसे आपको कषायों के बीच में ज्ञान का अमृत आता जा रहा है, वैसे वैसे मूर्छा कषायों की जाती जा रही। मैं बहुत आत्मविश्वास से आपको ये बात कह रहा हूँ, और आप भी उतनी श्रद्धा के साथ उसे स्वीकार करना कि ज्ञान को सामने रखकर आप आश्रव कर नहीं सकते। ये बहुत सीधा सीधा गणित है। जो ज्ञान पर से भिन्नता और अपने में संपूर्णता को बताने वाला है, वैसे ज्ञान की प्रतीति हो, घुटन हो, रटन हो, और फिर जाके आप कहो कि क्रोध होवे, मान होवे, कपट होवे, आप चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। आपको कभी लगा कि रिद्धिधारी मुनिराज इतने रिद्धिधारी होते हैं कैसे कि उनके शरीर का कफ, जैसे सर्दी होती है ना, अपने कफ कितना गंदा माना जाता है, उनके रिद्धि के प्रताप से अगर वो कफ भी किसी को छू ले या कफ पर कोई हाथ लगा ले, तो उनका कफ भी लोगों के कोड़ मिटा देता है। पता है, ऐसी रिद्धि होती है उनके पास कि कफ भी, उनके शरीर की स्पर्शित वायु किसी को अड़े तो रोग दूर हो जाए। वो जिस वस्तु को छुए वो जिस धातु रूप परिणमित होनी उस धातु रूप परिणमित हो जाए। ऐसी रिद्धियां प्रकट होती, उसके बावजूद भी कभी इनका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनका ज्ञान गैर हाजिर नहीं, हाजिर। उन्हें ये वेद ज्ञान की धारा सब दिखाई देती है कि भाई अगर इस धूल को मैंने सोना भी बना दिया तो रहेगा तो जड़ ही ना। इस मतलब ऐसा होता है उनकी रिद्धियाँ। सर्पौषधि है, अमृतौषधि, अमृतस्रावी, सर्पस्रावी, कि एकदम नीरस आहार हो, अंजलि में आके रसप्रद बन जाए। घी कम वाला हो तो सर्पी मतलब घी होता है, अपने आप घी मिल जाए उसमें। नीरस हो अपने आप अमृत के जैसा स्वादिष्ट हो जाए। महानस रिद्धि कि जिस रसोई में खा के जाए उसमें चक्रवर्ती की सेना भी खा जाए तो खूटे नहीं। कभी 64 रिद्धि का वर्णन आप पढ़ना, बड़ा आनंद आएगा। आनंद रिद्धि का नहीं, आनंद वेद ज्ञान का आना चाहिए कि ऐसा होने पर भी उन्हें ये भाव नहीं आता कि इनका प्रयोग मैं कोई लौकिक लाभ के लिए करूं। ये बात गजब है। लौकिक लाभ की, जिस लौकिक लाभ के पीछे हम रात दिन एक कर देते हैं, शरीर पूरा बिगाड़ देते हैं, संबंधों की बलिदान दे देते हैं, धर्म को तो कहाँ कोने में टांग देते हैं, जरा जरा से लौकिक लाभ के लिए। ओ हो, उस लाभ की अनंतता दिखाई दे तो भी वो परम रिद्धिधारी मुनिराज कह रहे हैं ओ हो, ये लाभ है कहाँ, ये तो हानि है, और हानि के काम में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। ये लाभ लेने का भाव आश्रव, लाभ लेने का भाव क्या? आश्रव। रत्नत्रय का घातक परिणाम, आत्मा का विकार। सारा जगत शरीर के विकार को देखता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान हाजिर नहीं है और उनका ज्ञान सतत हाजिर है। इसीलिए वो शरीर के विकार को नहीं देखते, वो तो आत्मा के विकार को देखते हैं। वादीराज मुनिराज
कोढ़ हो गया पूरे शरीर को, स्वयं रिद्धिधारी। ओह, मंत्री ने बोल दिया कि मुनिराज तो सर्वांग सुंदर होते हैं? दूसरे मंत्रियों ने राजा के कान भरे कि जैन मुनि कोढ़ी होते हैं। आती ना कहानी, आप कुछ भी कहो मैं। हाँ, पहुंचा, दौड़ा दौड़ा मुनिराज के पास आया कि स्वामी मेरे से कह दिया। राजा ने कहा कोई बात नहीं, हम जाके नक्की कर लेंगे, हैं? हम जाके नक्की कर लेंगे कोढ़ी होते हैं कि सर्वांग सुंदर होते हैं। पहुंचा मंत्री, जैन मंत्री, कि स्वामी हमने बोल दिया, अब जैन धर्म की क्या कहते हैं इज्जत, जैन धर्म की गरिमा वो आपके हाथों में है। आप तो रिद्धिधारी हो, कैसे भी करके क्या करो, अपने रोग को ठीक कर लो। अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, धर्म के लिए कर दो। ओहो, वादिराज मुनिराज क्या कहते हैं, भाई तुमको ऐसा किसने कहा था कि ये बात कहो? जैन मुनिराज ना तो कोढ़ी होते हैं, ना सर्वांग सुंदर होते हैं, वो तो आत्मा में लीन होते हैं। तुम्हें बात ये कहनी थी। बोले ये तो हमें पता है, लेकिन अब निकल गई तो क्या करें, अब निकल गई तो भुगतो है। दिन नक्की हुआ, राजा अपने दल बल के साथ में जिस बगीचे में मुनिराज ठहरे थे वहाँ पहुँचे। वो मंत्री डर रहा कि अब तो मुझे निंदित होना पड़ेगा, अंदर में रो रहा कि जैन धर्म की अपमान हो जाएगा, अवमानना हो जाएगी। भयभीत सा होता हुआ जा रहा है, नमोकार मंत्र पढ़े जा रहा, कुछ भी पढ़े जा रहा। वहाँ जाके देखता है तो मुनिराज का स्वरूप कंचन के जैसा चमक रहा। हो मंत्री एकदम गदगद, जैन धर्म की जय जयकार, जैन धर्म की जय जयकार, सब जगह जैन। लेकिन अब वो सब चले गए। बोले महाराज आपने जैन धर्म की मान बढ़ा दिया। तो वादिराज मुनिराज कहते हैं भैया हमने कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने शरीर को ठीक। अगर मैं अपने शरीर को ठीक करता तो देखो मेरी छिंगली में अभी भी कोढ़ बाकी है। देखा उस छिंगली में अभी भी क्या था, लेकिन मुनिराज की ऐसी पद्मासन मुद्रा थी तो छिंगली किसी को, टचली अंगली किसी को दिखाई नहीं दी है? तो बोले अगर मैंने किया होता तो मैं इसमें क्यों बाकी रखता, ये मैंने नहीं। तब वो मंत्री कहता है कि आप कुछ भी कहो, हम तो इसे आपका चमत्कार करें। आपको ये जैन मुनि है। ऐसा नहीं था कि उनको रिद्धि नहीं थी, लेकिन वो जो रिद्धि के द्वारा शरीर को ठीक करने का भाव, वो आश्रव भाव, तुम्हें शरीर का कोढ़ बुरा लग रहा और उन्हें शरीर को ठीक करने का भाव कोढ़ के जैसा लग रहा। ख्याल में आया अंतर क्या कह रहा है अपूर्व भाई? समझे कि दोनों के बीच कितना अंतर है। हमें शरीर का रोग कोढ़ की भांति लग रहा और उनको शरीर के रोग को ठीक करने का भाव क्या लग रहा, कोढ़ लग रहा। दोनों अपने अपने तरीके से कोढ़ मिटा रहे हैं, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें शरीर कोढ़ लगता है तो शरीर के कोढ़ को मिटाने का को दूर करते हैं। उनको शरीर के कोढ़ को मिटाने का भाव, कोढ़ तो पर है, ज्ञान का के मेरा कहाँ है? उनको शरीर के कोढ़ को मिटाने का भाव कैसा लग रहा था, कोढ़ की भांति लग रहा था। इसीलिए वो तो अपने ज्ञान ध्यान से आत्मा के विकार को मिटाने का प्रयास कर।
समझे कि नहीं समझे? इसीलिए इतनी रिद्धि आदि होने पर भी जैसे ही ये भाव प्रकट होते हैं, अरे उनको तो दवा लेने भी नहीं जाना, भक्ष का विचार भी नहीं करना। रिद्धि के प्रताप में कोई औषधि तो यूज होनी नहीं, कोई उसमें जमी कंद मिल जाए, गलत पदार्थ मिल जाए, अमर्यादित हो जाए, ये प्रश्न ही नहीं होते। अपने को तो आज ये बहुत बड़ी समस्याएं होती। रोग को ठीक करने की इच्छा भी हो तो निर्दोष औषधि बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न। इसीलिए फिर अपन चॉइस करते भाई निर्दोष औषधि नहीं मिल रही, इसीलिए नहीं कर रहे। रिद्धि तो सर्वथा निर्दोष ऐसे, क्योंकि उसमें तो कोई वस्तु ही नहीं ना। लेकिन भाई जो भाव उस रिद्धि के प्रयोग का भाव है, शरीर के रोग को मिटाने का भाव है, शरीर को स्वस्थ बनाने का भाव है, ये भाव आश्रव है और ये भाव आत्मा का कोर है। मुनिराज उसे मिटाने की सोच रहे हैं। वो रोग कहते हैं, रोग है, रोग है मतलब देखो ये भी समझना, छठे गुण स्थान तक ऐसे भाव आते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भी आते। मिटाने का प्रयास कर रहे हैं मतलब ये भी एक उपाय है कि भाव आते भी होंगे, लेकिन उसको वेद ज्ञान के द्वारा उसे दूर भी करते हैं कि नहीं आते, छठे गुण स्थान तक आते भी। कोई आश्चर्य की बात नहीं, आ भी जाए तो भूमिका अनुसार भाव है, लेकिन भूमिका अनुसार होने पर भी विकार तो विकार ही रहता है। समझे कि नहीं समझे? ख्याल में आया? तो अपने अपने तरीके से तो यहां यही बताया जा रहा है, कौन किसको विपरीत मान रहा है, कौन किसको विपरीत मान रहा है। क्रोधादि भाव आत्मा के विपरीत हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने को जानते ओहो, और जब ज्ञान हाजिर होता है तो ज्ञान निर्णय करता है कि देखो इसको जानने वाला मैं चेतन और ये मेरे जानने में आने वाले जड़, ये मैं नहीं, मैं इनका, इसलिए मुझे मेरे पाले में रहना है। आत्मा का ऐसा पक्ष होता है, पाला बदलना नहीं। लगभग वैसे जैसे कभी आप टीवी की डिबेट सुनो ना, टीवी की डिबेट सुनो तो कांग्रेस का प्रवक्ता होगा, 50 कांग्रेस की बुराइयां होंगी, लेकिन तो भी वो कांग्रेस का पाला छोड़ेगा नहीं। स्पोक्स पर्सन होता है ना, बीजेपी का होगा तो वो बीजेपी का पाला छोड़ेगा नहीं। अब वो तो सब पक्ष कहलाता है, लेकिन ज्ञान का पक्ष नहीं है। ज्ञानमयी मैं हूं, इसीलिए ये स्वीकारोक्ति होना ये पक्षातिक्रांत है। समझ में आया? और ये चीज अंदर में जिनको चलती रहती है, जैसे हम धन के नुकसान को गिनते हैं, वैसे वो चेतन के नुकसान को गिनते हैं। और इसीलिए ततो नियत्यम कुणदि जीवो, इसीलिए वो वहां से निवृत्ति करते हैं। समझ में आया? ये प्रकट दिखना चाहिए कि आश्रवादी भाव जड़ और ज्ञानमयी चेतन के पक्ष में रहने वाला जड़ की से निवृत्ति कर दे। बराबर है? ट्रेन में, प्लेन में जो भी सीट आपको मिली है, भूल से अगर आप दूसरी सीट पर बैठ जाओ, B13 मिला हो, आप A13 में बैठ जाओ है, और फिर जाके कोई जैसे ही पता अरे गलत सीट पे बैठ गए तो क्या करोगे? तो तोड़िए अंतिम, तुरंत बात छोड़ दोगे। तो आप ये सीट क्यों पकड़े हो? आश्रव की सीट, ये तो तुम्हारी है ही नहीं, गंदी है, कांटे वाली है, क्यों पकड़े हो उस पर? विचार ना देखो। हाँ અહીંયાથી જો વાંચું આખું તમને, પછી બહુ થઈ જશે। ક્યાં ગયો? સૂચિ છે આ બીજા વડે જાણવા કારણ ઉપર ન જાણે અને ભગવાન આત્મા તો જો 134 પાના ઉપર તો 7મી લાઈન છે।
મળ્યું ને અલ્પ વિરામ અર્ધ વિરામ પછી. અને ભગવાન આત્મા તો પોતાને સદાય વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવપણું હોવાથી કેવો સ્વભાવ કીધું? विज्ञान घन. ओहो, विज्ञान घन. विज्ञान का भी क्या है मतलब निकालना? विशेष ज्ञान. और घन मतलब सघन. सघन जो वस्तु होती है उसमें कुछ बिगाड़ नहीं होता. भगवान आत्मा ऐसे ज्ञान का घन पिंड है. પોતે જ કેવો છે? चेतक છે भाई. क्रोध ज्ञान नहीं, क्योंकि क्रोध स्वयं को जानता नहीं. आत्मा ज्ञानी है. क्यों? क्योंकि अपने को भी जानता है और क्रोध को भी जानता. अज्ञानी जो होता है वो जानने वाले क्रोध को अपना मान लेता है और अपने को भूल जाता है. ज्ञानी को क्रोध आता ही नहीं. और जो बीच के होते हैं जैसे चौथे से लेकर आगे गुणस्थान वाले, उनके लिए ज्ञान धारा भी चल रही और कर्म धारा भी चल रही. तो क्रोध भी है और ज्ञान भी है. उनका पक्ष ज्ञान में है और ज्ञेय क्रोध है. आई कि नहीं बात समझ में? फिर से 3 दशा समझ लो अच्छे से. अज्ञानी को ज्ञान का पक्ष ही नहीं है, क्योंकि उसके जीवन में तो विकार ही निर्विरोध जीत गए हैं. और केवल ज्ञानियों के, वीतरागियों के जीवन में विपक्ष नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारे विपक्षियों को हरा दिया है. आगे की नहीं ये बात ख्याल में? अज्ञानियों के जीवन में क्या नहीं है? कोई ज्ञान का पक्ष ही नहीं. बराबर, क्योंकि वो हाजिर ही नहीं होने देते, एंट्री नहीं करने देते उसको. और ज्ञानियों के जीवन में विपक्ष नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारे विपक्षियों को हरा दिया. अब बचे कौन? ये साधक जीव. साधक जीवों के जीवन में ज्ञान का पक्ष भी है और कषायों का विपक्ष भी है. अज्ञानी विपक्ष में पक्ष की अनुभूति कर रहे, ज्ञानी पक्ष में पक्ष की अनुभूति कर रहे और विपक्षी भावों को ज्ञेय मान रहे. ये क्रोध हो रहा है, मैं जान रहा हूं, लेकिन ये मेरा नहीं. ये साइलेंटली आपके दिमाग में चलते ही रहना चाहिए. मान हो रहा है, मैं जान रहा हूं, लेकिन ये मेरा नहीं. घर गृहस्थी के काम मैं कर रहा हूं, मैं जान रहा हूं, लेकिन ये मेरे, ये काम मेरा नहीं, ये धाम मेरा नहीं, ये नाम मेरा नहीं. आहा, मैं तो क्या एक भगवान हूं. अपन पढ़ते हैं तो याद भी किया तो शुद्धात्मा में मेरा नाम, मात्र जानना मुक्तिपुरी है, मिलता जहाँ. कितनी अच्छी अच्छी कविताएं हमने बचपन में सिखा दी. मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ. मतलब ये चीज़ें कब काम में आएंगी? आपको क्या लगता है? प्रेयर है ये तो संसार के महाविश्व को उतारने वाली परमौषधियाँ हैं. बैकग्राउंड में चलने तो जरा इनको. सच बोल रहा हूँ. आपके बैकग्राउंड में अगर ये चलती रहे ना, देखो बाहर के काम तो जैसी परिस्थिति, जैसी सिचुएशन, जैसी दशा वैसे होंगे, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक टोटली आपके हिसाब से चलेगा. वो आपके अनुसार है. बस हमारा फोकस अभी उस पर है. फ्रंट में जब चेंज होगा तो बात की बात है, लेकिन बैकग्राउंड में जो चलना चाहिए वो ये धारा चलनी चाहिए. ये धारा ही ऐसी है जो आपको केवल ज्ञान तक मिलाएगी. आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान, ये धारा है भाई साहब. हम आपकी बाहरी परिस्थिति को भी नहीं बदल सकते, और जब तक वो गुणस्थान नहीं बदलेगा, अवस्था नहीं बदलेगी बराबर, तब तक वो चलती रहेगी. धंधे पानी भी चलेंगे, नौकरी भी चलेगी, व्यवसाय भी चलेगा, आजीविका भी चलेगी,
जो आप कार्य कर रहे हो वो चलेगा, मित्र होंगे, सब आएंगे, ओहो। लेकिन बाहर के म्यूजिक पर दूसरों का अधिकार हो सकता है, लेकिन अंदर का संगीत तो हम हमारे हिसाब से बजाएंगे। तुम्हें जो करना हो उसको करो। वो संगीत पर सिर्फ और सिर्फ वो सरगम समय सार की ही होगी, ये निर्णय करने का अधिकार आपका है। समझे कि नहीं समझे? जीव जो अभी इस समय सार की सरगम को समझे नहीं ना, वो जीव बाहर का क्षेत्र भी खाली कर देते हैं और अंदर में भी घुसने देते हैं। बजाओ जो बजाना। अब कोई पार्सल लेकर आए तो पार्सल लो और छुट्टा करो। फ्लिपकार्ट वाला आया, अमेजोन वाला आया है, कोई भी आया तो क्या करना है? अरे नहीं साहब, आओ साहब, बैठो साहब, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारी तिजोरी है, हमारा पैसा है, ये सोना, सब बताओगे क्या? अरे अतिथि तो भगवान का रूप होता है? भाई यहाँ वो बात नहीं, ये सारे बाहर की चीजें हैं, ये पार्सल देने आए। आपने मंगाया ना हो तो मत लो, और अगर भूल से ऑर्डर कर दिया है तो भूल ही होगी ना। ये संसार में जो भी मंगाना है भूल ही, होश में तो ऑर्डर होते ही नहीं है, होश में तो निर्जरा होती। भूल से संसार का कोई ऑर्डर कर दिया था, कर्म बांधे थे, तो अब वो आ रहा है ऑर्डर, अब कोई बात नहीं, आ गया तो बाहर से लेके छुट्टा करो। बाबूजी कहते हैं ज्ञानी ने अपना कोना कोना किसके लिए खाली कर दिया? श्रद्धा ने अपना कोना कोना ज्ञायक प्रभु के लिए खाली कर दिया, और अज्ञानी ने अपना कोना कोना रागादि भावों के लिए खाली कर दिया। कोई भी रागादि भाव पार्सल लेके आता है कि देखो ये मैं हूँ, आ जाओ, ये मेरी तिजोरी है, सब 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 हड़प ले। तू आया है, बहुत दूर से आया है, सब हड़प ले। ज्ञान निधि ले जा, मेरी समता की निधि ले जा, है सुख की निधि ले जा, जो ले जाना हो ले जा। है पार्सल है ये, दरवाजे से ही लेके। और कोरोना के टाइम पे तो क्या करते थे? रख जाओ, हम उठा लेंगे, जाओ। कोरोना के टाइम पे क्या करते थे? वो दूर से OTP बोल देते थे, वो दूर से लिख लेता था, बस डिलीवरी हो गई, वहां पता चल गया, अब जाओ, हम 2-3 दिन पड़ा रहने देंगे, बाद में जब हमारी मर्जी होगी तब हो जाएगी। समझ में आया? ये ज्ञानी का जोर है भाई साहब। बाबूजी को किसी कविता उन्होंने लिखी है ज्ञानी का, बहुत बड़ी, जुगल जी बाबूजी, बहुत सुंदर कविता है। जिसकी तुम पूजा करते वो लक्ष्मी मेरा पानी भरती। जिसकी तुम पूजा करते वो लक्ष्मी मेरा पानी भरती, और तुम्हारा पुण्य देवता मेरे घर का जागृत प्रहरी। अरे पाप की बात कहें क्या, वो मेरे घर से निष्कासित, कभी कभी वो कर जाता है मेरे पैरों को प्रक्षालित। हिल जाएगी अरमानों की धरा, एक बार मेरी जय बोलो, मेरे वैभव को मत तोलो, मैं अनंत गुणों का वासी। क्या जोर आता है, विचार तो करो। मतलब ये कहने में बहुत जोर होना चाहिए, ऐसे नहीं होते। जिसकी तुम पूजा करते, ज्ञानी कह रहा है, साधक, और उस कविता का पूरा है साधक की विश्व को चुनौती, ऐसे करके उनकी है। साधक जीव है जो ये जो भेद ज्ञान कर रहा है, वो साधक बोला, वो क्या कहता है? विश्व को चुनौती दे रहा है, और सारे विश्व को कह रहा है कि जिसकी तुम पूजा करते हो। सारा विश्व किसमें पूजा करते? मैं एक व्यापारी, व्यापार मेरा धर्म, दुकान मेरा मंदिर, ग्राहक मेरा देवता। है है लक्ष्मी पूजन, चौपड़ा पूजन, धनतेरस की पूजन, कितनी पूजनें होती हैं। दुकान खोलेगा सुबह तो
बंद करेगा तो अगरबत्ती जलाएगा तो वो नोट हो जहाँ तिजोरी वहां तक घुसा देगा, है नहीं करता। अगरबत्ती करे मतलब जहाँ नोट अंदर तक, मतलब पूरा जैसे लगता है वाईफाई कनेक्शन है पैसों का, वो अंदर एक भी जगह बाकी रह गई तो पैसे, वो लक्ष्मी जरूर। बचपन से ही मैं सिखाया पैसे के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। मतलब अगर भूल से, अब ठीक है, मेरा तो एक मित्र था, उसको तो जब भी पैसे मिलता था पैरों में डाल के उसको कूदता, इसके ही कारण सब झगड़ा होता था, मजाक में करता था। लेकिन रियल में ये है कि अगर एक व्यक्ति को सेम अनुभूति होती है, जैसे वो जिनवाणी पर पैर रखे और वैसे पैसे पर पैर रखे तो सेम हो, बाप रे क्या होगा पता नहीं, लक्ष्मी जी नाराज तो नहीं हो जाएंगी। बचपन से सुना है कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना, श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय करें। दिवालियों पे मंत्र लिखा रहता है दिवाली के टाइम पर, है कुबेर जी का भंडार सदा भरा रहे। मैं ऐसे लिखते थे, यहाँ पे कुछ मैक्रो वर्जन में ऐसा लिखा ही जाता होगा सब जगह। तो वहां कह रहे जिसकी तुम पूजा करते वो लक्ष्मी मेरा पानी भरती। पानी भरना मतलब पहले के समय में ऐसा आज के जैसा नहीं था, कुएं से पानी लाना पड़ता था और ये एक सब स्टैंडर्ड जॉब माना जाता था। कोई इतना गरीब, जैसे आज बर्तन मांजने कोई जाता है ना तो कैसा काम कहलाता है, खराब काम कहलाता है। किसी के घर बर्तन मांजने जाना पड़े, पोंछा करने जाना, खराब काम माना है। तो ऐसे पानी, किसी दूसरे के घर का पानी भरना वो कैसा काम माना जाता था, खराब। अपने घर का काम तो सब करते थे, अच्छे अच्छे घर की माताएं बहनें भी अपने लिए पानी तो सब भर कर लाती थी, बराबर। लेकिन दूसरे के घर के लिए पानी भरना आजीविका के रूप में वो बिल्कुल थर्ड क्लास माना जाता था। अब कह रहे कि तुम लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो और हमने लक्ष्मी को काम पर लगाया है, तो आती है और पानी भर के चली जाती है। मतलब पुण्य की वजह से सहज संपत्ति आके चली जाती। हम उसे स्वामिनी नहीं मानते, सेविका मानते। बराबर, हम लक्ष्मी हमें नहीं देती, हम जो पुण्य बांधते हैं उसके परिणाम स्वरूप वो बाध्य होती है कि तुम्हारे घर में अनुकूलता देकर जाए। ये अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में। अज्ञानी के पास भी धन है, ज्ञानी के पास में भी धन है। अज्ञानी ये मान रहा है कि लक्ष्मी जी की कृपा से हमें धन मिला, और ज्ञानी ये मान रहा है कि चैतन्य की दृष्टि हुई, उससे सहज पुण्य बंधा और उस पुण्य की पगार से लक्ष्मी आके हमारी अनुकूलता देके जा रही है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? हमने कौन सा जॉब दे के रखा है उसे, पानी में। और कभी भी एक ये रहती है मर्यादा, भले ही कितना प्रिय वो हो, सर्वेंट हो, लेकिन खानगी की बातें अपन उसके सामने, अपनत्व का अधिकार नहीं मिलता। भाई ठीक है तुम अपना काम करो, बैर कुछ नहीं है, लेकिन ये थोड़ी कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हम पानी वाली के सामने डिस्कस करें। समझे कि नहीं समझे? अपनत्व का अधिकार नहीं मिलता, बस ये कहना चाह रहे हैं। वो पानी भर के जाए ना जाए, आए, वो उसकी बात है, लेकिन वो अपनापन नहीं पाता। जिसकी तुम पूजा करते वो लक्ष्मी मेरा पानी भरती, और तुम्हारा पुण्य देवता मेरे घर का जागृत। पुण्य क्या है? देवता नहीं है, पहरेदार है। चैतन्य, जिनने पुण्य को देवता मान लिया उनने चैतन्य को चौकीदार मान लिया, और जिन्होंने चैतन्य को देवता माना उनने पुण्य को पहरेदार मान लिया। अब आप समझ लो किस देव की स्थापना करनी। अरे भाई, जैन धर्म के जीवन में पुण्य होता है, इसके लिए नहीं क्यों देवता है, इसके लिए है कि भैया हम अगर चैतन्य की देवता में या चैतन्य प्रभु की महिमा में, उसकी भक्ति में लीन हो, तो पुण्य कर्म हमारे पापों से हमारी रक्षा करते हैं, प्रहरी हैं।
चौकीदार हैं। पापमय जीवन होगा, अशांति रहेगी, चैतन्य स्वरूप अच्छा नहीं लगेगा। पवित्रतामय जीवन होगा, जीवन में शांति होगी, आकुलता कम होगी, चैतन्य स्वरूप अच्छा लगने लगेगा। तो ज्ञानियों के जीवन में पुण्य प्रबल दिखाई देता है, लेकिन वो पुण्य देवता नहीं होता। वो पुण्य क्या होता है? जागृत प्रहरी। वो वाला चौकीदार नहीं जो नाइट ड्यूटी करे और मालिक के जाते ही सो जाए। जागृत प्रहरी। वो सारे नियम इसके लिए हैं कि आप सावधान रहो और कोने खोने खांचे से भी पाप आपके जीवन में ना आए। अरे पाप की बात करें क्या, अब रही पाप को उसको भी समझ लो। बोले वो तो मैंने मेरे घर से निकाल ही दिया है। वो तो क्या कर दिया है? पुण्य को तो पहरेदार के रूप में घर के बाहर बैठाया है कि भाई सदाचार, सदविचार, सत प्रकार के आचरण, सत आजीविका, सत्संयोग, सारे सत्समागम, ये सब चौकीदार के रूप में बिठा के रखे। कोई देवता वेवता नहीं है। क्या करके रखे? बस ये अन्य कोई अनर्गल चीजें ना आ जाए। और पाप बोले उसको तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया, लेकिन वो भी जिद्दी है ना, तो कभी कभी वो आ जाता है और पैरों को प्रक्षालित कर जाता है। अब गजब बोला, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो पाप की औकात कहाँ तक है। बोले पैर से ऊपर नहीं आ पाता, माथे पे तो चढ़ता ही नहीं है, भोजन में आता नहीं है, पहनने ओढ़ने में भी नहीं आता, पैरों में आ जाता है कई बार। अब ठीक है भाई, प्रक्षालित करके चला जाता है। जो भी आपके जो अरमान है वो सब हिल जाएगा एक बार। मेरी मतलब चैतन्य प्रभु की जय बोलो, मेरे जीवन को मत तोलो। ज्ञानी कह रहा है मेरे जीवन को मत तोलो भैया, तुम ये पुण्य पाप के भावों से चैतन्य की प्रभुता को समझ नहीं पाओ। आ रही नहीं मेरी बात समझ? ये समय सार है। आप क्या समझ रहे हो? सोते सोते सुनने वाला समय सार है। अनंत काल की मूर्छा हटा दे, वो समय सार है। हाँ, क्या एक गाथा में पता नहीं क्या संयोग बन रहा है, बात आगे बढ़ ही नहीं पाती। कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है कि मतलब चल ठीक थोड़ा आगे। विज्ञान गण स्वभाव, विज्ञान गण स्वभाव वाला पोते चेतक छे, માટે ચેતનથી અનન્ય સ્વભાવ વાળો જ છે। જ્ઞાન અનન્ય સ્વભાવ વાળા છે। હવે જો બે થઈ ગયા ને, હવે આકળ દુઃખસ્ય કારણ આશ્રવો આકુળતાના ઉપજાવનારા હોવાથી દુઃખોના કારણ છે। આશ્રવ ભાવ कैसे दुखना कारण। तीसरा विशेषण आया ना, क्यों? क्योंकि आकुलता का जनक। मुझे एक संयोग बता दो भाई साहब संसार में जिसको पाने में आकुलता ना हुई हो, जिसको संभालने में आकुलता ना हुई हो, जिसके नष्ट होने पर आपको आकुलता। एक कोई चीज बता दो। बड़े अरमान से गाड़ी लेकर आए, लोन लिया, ये किया वो किया, बराबर लाने की आकुलता। अब बच्चा खेल रहा है तो कहीं उसने स्क्रैच बना दिया, उसकी आकुलता। ड्राइवर ढंग से चला नहीं रहा, उसकी आकुलता। पार्किंग की आकुलता, फलानी आकुलता। फिर एक्सीडेंट हो जाए तो आकुलता। धन के कमाने में आकुलता, धन के संग्रह में आकुलता, धन के नष्ट होने में आकुलता। ये सारा संसार ऐसे ही है। इसलिए ज्ञानी कह रहे देखो, हम तो सीधी बात कहते हैं कि आश्रवो आकुलताना उपजावनार होवाथी दुखना कारणो छे। दुखना कारण છે અને ભગવાન આત્મા સદાય નિરાકુલ સ્વભાવને લીધે કોઈનું કાર્ય તેમજ કોઈનું કારણ નહીં હોવાથી ઓહો અદ્ભુત લાઈન આવે। भगवान आत्मा ना किसी का कार्य है ना किसी का कारण, क्योंकि कारण कार्य दो के बीच में होता है। एक में क्या कार्य कारण लगा, और दो एक कभी होते नहीं, एक कभी दो होता नहीं। और कारण कार्य करने में दृष्टि दो पर होती है।
इसलिए सिंथेटिक उसको एक रूप देखो, ओहो, अकार्य और अकारण, ना किसी का कार्य है और ना किसी का कारण, मात्र है और है में जब आप जम जाओगे तो आकुलता होगी नहीं। आकुलता होती क्यों? है पने की स्वीकृति से कि है पने की अस्वीकृति से? समझो, सत स्वरूप में हूँ, चित स्वरूप में हूँ, पूर्ण स्वरूप में हूँ, अनासक्त स्वरूप में हूँ, निर्विकार स्वरूप में हूँ, वितराग स्वरूप में हूँ, इसकी स्वीकृति में कोई आकुलता है क्या? ये नहीं है, इसके कारण नहीं है, ये होना चाहिए, इसके कारण से होगा, इस स्वीकृतियों में आकुलता है। ये तो है, ये नहीं है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, आकुलता का भाव। पूरा है, ना किसी की जरूरत है, निराकुलता का भाव है। सबके साथ से नैया पार हो जाएगी, अरे नैया पार ही हो चुकी है, साथ की क्या जरूरत है? सबके साथ का भाव आकुलता का। अब कोई साथ तो चलता नहीं है, अब जिंदगी भर देखो, हमने उनको इतना साथ दिया, उन्होंने मेरा साथ दे दिया, हमने उनको टिफिन बना के पहुंचाया, उन्होंने नाश्ते नहीं कराए, हमने 1000 का चांदा किया, उन्होंने 101 का नहीं किया। आकुलता, अब क्या करो? है विचार करके ये सब चीज, मैं तो कहता हूं सबका साथ सत्यानाश। समझ में आया? सबका साथ सत्यानाश, अपना साथ सिद्धों में वास।